इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे टाइमलाइन विंडो में क्लिप्स को लाने के बाद में बेसिक वीडियो एडिटिंग में क्या क्या ऑप्शन हमारे लिए उपलब्ध हैं और क्या क्या हम बेसिकली करते हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस प्रोग्राम का लेआउट में कुछ प्रॉब्लम है तो हम व्यू में जाते हैं। यहाँ पर आपको लेआउट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर हम नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपका लेआउट डिफ़ॉल्ट के तरीके से सेट हो जाएगा। अब हम आप चाहते हैं इस ट्यूटोरियल में बेसिक एडिटिंग के बारे में। टाइमलाइन पे किसी क्लिप को लाने के बाद में हम आपको बेसिकली क्या करते हैं, कभी कभी क्लिप को हमें छोटा करना होता है या बड़ा करना होता है, उस समय हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं छोटा करने के क्या क्या तरीके हैं। इस क्लिप को थोड़ी टाइमलाइन को जूम करने के लिए हम यहाँ स्लाइडर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सामान्य तौर पर छोटा करने के लिए हम लोग यहाँ पर सीधे से कट लगा करके यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर है ऐड कट पॉइंट, जिसका शॉर्टकट है C। यदि हम किसी क्लिप को छोटा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको क्लिप को सेलेक्ट करते हैं और प्ले हेड को वहाँ पे रखते हैं जहाँ से हमें क्लिप को नहीं चाहिए, या इधर की नहीं चाहिए या उधर की नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर प्ले हेड रखते हैं, C बटन प्रेस करते हैं तो ये क्लिप दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। आप किसी भी पार्ट को, चाहे फर्स्ट पार्ट को या सेकेंड पार्ट को, समान तौर से यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से ये सबसे बेसिक ऑप्शन होता है वीडियो एडिटिंग करने का। किसी क्लिप को आप कट करके छोटा करना, यानी किसी क्लिप को आप दो पार्ट में डिवाइड करना। अंडू करते हैं, एक बार और अंडू करते हैं, और इसमें कट करने के बाद C प्रेस करेंगे, इसे कट हो गया। एक होता है यहाँ पर ये डिलीट करना, एक होता है यहाँ पर रिपल डिलीट। रिपल डिलीट करने से यहाँ गैप क्रिएट रहता है और रिपल डिलीट करने से यहाँ का गैप खत्म हो जाता है, जिसका शॉर्टकट अल्टर डिलीट है। ये सबसे बेसिक ऑप्शन होता है टाइमलाइन पे काम करने का, कि किसी क्लिप को, लाई गई क्लिप को हम किस तरीके से कट करके छोटा करते हैं। एक और बेसिक तरीका होता है क्लिप को छोटा और बड़ा करने के लिए। हम टाइमलाइन को अंडू करते हैं, पूरी सी क्लिप फिर से आ गई। यहाँ पर देखिए हमने क्लिप को थोड़ा सा ऐसा रखा है कि टाइमलाइन पर एक तरफ जुड़ी है और एक तरफ नहीं जुड़ी है क्लिप। थोड़ा सा ट्रैक को बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर डाउन जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपके टाइमलाइन को थोड़ी सी ट्रैक को बड़ा करने की जगह मिल जाती है। ट्रैक को आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। ये ट्रैक आपका बड़ा नहीं हो रहा तो आप यहाँ से ऊपर करके आप ट्रैक को बड़ा कर सकते हैं, जिससे आप प्रॉपर तरीके से क्लिप को देख पाएंगे। यदि आपको और छोटा विंडो छोटी लग रही है, इसको और थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऑडियो ट्रैक्स को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो जिससे कि हमें थोड़ा सा स्पेस और मिल जाता है काम करने के लिए। यदि और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप यहाँ इस तरीके से देखिए, इसको हम ट्रैक को बड़ा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर हमारे ऑडियो ट्रैक्स ज़्यादा हैं, वीडियो ट्रैक्स कम हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हो गया है। हम यहाँ ऑडियो ट्रैक को डिलीट कर देते हैं, अधिक संख्या में है इसलिए ये और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये नीचे की ओर ले आते हैं। नीचे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर इसकी ऊपर वीडियो ट्रैक्स की संख्या कम है। जैसे आप इस ट्रैक को बड़ा करेंगे तो अब देखिए आपको यहाँ स्पेस मिल जाएगा, ट्रैक को बड़ा करने की पावर आपको मिल जाएगी। किसी भी ट्रैक को आप बड़ा कर सकते हैं यदि आपको यहाँ पर स्पेस है। देखिए ऊपर एरिया में क्लिक करके इस ट्रैक को बड़ा कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बेसिक एडिटिंग के बारे में। बेसिक एडिटिंग में क्लिप को छोटा करना होता है। क्लिप को छोटा करने के लिए हम सबसे पहले हमने बताया कट करके, अब हम बताते हैं आपको थोड़ा सा ट्रिम करके कैसे काम होता है। ट्रिम बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी माउस पॉइंटर को क्लिप के एज पे ले जाते हैं, यानी इन पॉइंट पे या आउट पॉइंट पे लेके जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए दो तरीके के आइकन आपको दिखाई पड़ते हैं जो कैपिटल ब्रैकेट होते हैं। एक देखिए डबल कैपिटल ब्रैकेट है, जैसे माउस को राइट में लेफ्ट की मूव करेंगे तो सिंगल आपको दिखाई पड़ेगा ब्रैकेट आउट, और यदि इन पॉइंट की तरफ ले जाएंगे तो सिंगल आपको दिखाई पड़ेगा ब्रैकेट, कैपिटल बड़ा ब्रैकेट इन में। इस तरीके से यहाँ पर आपको देखिए, थोड़ा माउस सेंटर में रखेंगे तो दोनों आपको मिलेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं सिंगल, जब आप डबल आइकन आपको यहाँ दिखाई पड़ता तब आप क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पर आपको दो कलर आपको दिखाई पड़ते हैं। एक डंडी सी, दो डंडी सी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, दो बार आपको दिखाई पड़ती हैं, एक ग्रीन कलर की और एक येलो कलर की।
यदि आप यहाँ पर सिंगल पे क्लिक करते हैं तो केवल येलो आपको दिखाई पड़ती है। इसका दोनों में चेंजेस, यहाँ पर आपको असर नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर इनका असर दिखाई पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर हम सिंगल ब्रैकेट देखें तो येलो आता है, यदि राइट की तरफ सिंगल करते हैं तो भी येलो आता है, लेकिन यदि हम सेंटर में रखते हैं दोनों आइकन आपको दिखाई पड़ते हैं, तो जब क्लिक करेंगे तो एक ग्रीन होगा और एक आपको येलो होगा। अब आप इसको क्लिप को छोटा, इससे हम एडिट पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और क्लिप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यदि यहाँ पर ऑप्शन ये होता है कि आप क्लिप को इन पॉइंट की तरफ छोटा करना चाहते हैं या आउट पॉइंट की तरफ से छोटा करना चाहते हैं। अब यहाँ पर भी रिपल मोड आपका बेहतर तरीके से काम करता है। रिपल मोड काम क्या करता है, अब आप देखेंगे यहाँ पर जब हम आइकन यहाँ पर आइकन लेके जाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, इन पॉइंट आउट पॉइंट की तरफ सिंगल लगाते हैं। तो अब आप देखिए क्लिप को छोटा करेंगे, जो क्लिप छोटी हो रही है वो आपको यहाँ पर रिकॉर्डर विंडो में एक सिंगल विंडो बनती है, तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ता रहता है कि आपने क्या छोटा कर रहे हैं और क्या बड़ा कर रहे हैं। इस तरीके से यदि सिंगल हम इन पॉइंट की तरफ रखते हैं तो आप इसको इन पॉइंट की तरफ से आप छोटा कर सकते हैं, या इधर से भी क्लिक करके इस क्लिप को भी छोटा बड़ा किया जा सकता है। क्या आप छोटा बड़ा कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डर विंडो में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या आप क्लिप में क्या क्या आप इसको छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि आप दोनों पे एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अब आप देखिए यहाँ पर एक क्लिप छोटी हो रही है और एक क्लिप बड़ी हो रही है। यानी यदि आपने दो बार का ग्रीन और येलो दोनों बार आ रही हैं, एडिट पॉइंट पे आपने क्लिक किया है तो आपको इन पॉइंट और आउट पॉइंट को दोनों को एक साथ मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी एक क्लिप को छोटा कर सकते हैं और एक क्लिप को बड़ा कर सकते हैं। यदि किसी सिंगल क्लिप को आप छोटा बड़ा करना है तो उसके आउट पॉइंट पे क्लिक करके आउट पॉइंट की तरफ से इन पॉइंट पे क्लिक करके इन पॉइंट की तरफ से इसको छोटा कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई क्लिप सिंगल रखी हुई है, यानी इसके इन पॉइंट की तरफ या आउट पॉइंट की तरफ कहीं से भी कोई क्लिप टच नहीं है, तो आप इन पॉइंट या आउट पॉइंट में कहीं पर भी सिंगल या डबल बार का प्रयोग करके आप आसानी से क्लिप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर अटैच है तो वहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप सिंगल बार का यूज़ करेंगे या डबल बार का यूज़ करेंगे। सिंगल बार का यूज़ करेंगे तो आप सिंगली आउट पॉइंट की तरफ से इसको छोटा कर सकते हैं और इन पॉइंट की तरफ से इस क्लिप को छोटा करेंगे। यह दोनों बार आपके आ रही हैं तो आप एक क्लिप को छोटा करेंगे और एक क्लिप को बड़ा करेंगे। इस तरीके से बेसिक एडिटिंग में आप क्लिप को छोटा बड़ा करके आप एडिटिंग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही।